निहायत करीबी मुस्तकबिल में दुनिया हवाबाजी के एक नए दौर के दहाने पर थी। आसमान अब हद नहीं रहे थे, वो खेल का मैदान बन चुके थे। अक़वाम मुत्तहिदा एरोस्पेस डिफेंस UN-8 ने X-47 ओमेगा तैयार किया था, जो इंसानी इंजीनियरिंग की हदूद को पीछे छोड़ने के लिए बनाया गया एक जदीद तरीन लड़ाका जहाज़ था। यह साइंस का एक अजूबा था जिसमें एक तजर्बाती प्रोपल्शन सिस्टम नस्ब था जिसे क्वांटम थ्रस्ट ड्राइव QTD कहा जाता था। यह इनकलाबी टेक्नोलॉजी क्वांटम फ्लक्चुएशंस को इस्तेमाल करते हुए थ्रस्ट पैदा करने का वादा करती थी, जिससे जहाज तेज, ज्यादा फुर्तीला और रडार के लिए तकरीबन नाकाबिल दीद हो जाता। ओमेगा डॉक्टर एल्विन कार्टर की तख्लीक थी, जो एक X-47 बासलाहियत लेकिन तनहा तबीयत दान थी, जिनके क्वांटम QTD मैकेनिक्स पर काम करने ने उन्हें नोबेल इनाम दिलाया था। उन्होंने इस UN-8 को मुकम्मल करने में सालों गुजारे थे और प्रोजेक्ट में अरबों डॉलर खर्च किए थे। जहाज को अपनी आखिरी टेस्ट फ्लाइट के लिए तैयार किया गया था, जिसे कैप्टन मार्कस रैपर हेज उड़ाने वाले थे, जो एक तजर्बाकार पायलट थे जिनका असाब फलौद का लकब था। टेस्ट फ्लाइट का दिन साफ और रोशन था। X-47 ओमेगा रनवे पर खड़ा था, उसकी हमवार और जावियादार साख्त धूप में चमक रही थी। ग्राउंड क्रे ने आखिरी चेक्स मुकम्मल किए और डॉक्टर कार्टर कंट्रोल टावर से सिस्टम्स की निगरानी कर रही थी। सब कुछ मंसूबे के मुताबिक चल रहा था। जब कैप्टन हैज ने रनवे पर जहाज को हरकत दी तो उन्हें एरीना लैन की लहर महसूस हुई। ये वो लम्हा था सालों की मेहनत और इजाद का नुक्ता अरूज। उन्होंने QTD को एक्टिवेट किया और जहाज जोरदार गरज के साथ जिंदगी में आया। हमवार और तकरीबन बेजोर हरकत के साथ जमीन से बुलंद हो गया। कंट्रोल टावर में खुशी की लहर दौड़ गई जब X-47 ओमेगा आसमान की तरफ बढ़ा, अपने पीछे चमकती हुई हवा की एक लकीर छोड़ता हुआ। लेकिन जैसे ही जहाज बुलंदी पर पहुंचा, कुछ गलत होने लगा। QTD जो जहाज की परवाज को मुस्तहकम करने के लिए था, गैर मुस्तहकम होने लगा। क्वांटम फ्लक्चुएशंस जो ड्राइव को ताकत फराहम करती थीं, गैर मुस्तहकम हो रही थीं, जिससे एक फीडबैक लूप पैदा हो गया जो जहाज को तबाह करने की धमकी दे रहा था। कैप्टन हैज ने कंट्रोल बरकरार रखने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम्स तेजी से नाकाम हो रहे थे। कंट्रोल टावर में हर तरफ हंगामा था, अलार्म बज रहे थे और स्क्रीनें सुर्ख हो रही थीं। डॉक्टर कार्टर ने ज़मीन से QTD को दोबारा तरतीब देने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्वांटम फ्लक्चुएशंस बहुत ताकतवर और गैर मुतवक्का थी। जहाज को बचाने की एक आखिरी कोशिश में कैप्टन हैज ने QTD को इमरजेंसी शट डाउन कर दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। फीडबैक लूप ने अहम हद तक पहुंच चुका था और X-47 ओमेगा रोशनी की एक चमकदार लहर में घिर गया। जहाज हवा में ही टुकड़े टुकड़े हो गया और उसके मलबे सहरा में बिखर गए। ये हादसा UN-8 और डॉक्टर कार्टर के लिए एक तबाहकुन धचका था। X-47 ओमेगा उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी और अब वो ख़त्म हो चुका था। उसके बाद की जाने वाली तहकीकात में QTD के डिज़ाइन में एक मोहले खराबी का पता चला। क्वांटम फ्लक्चुएशंस अगरचे नज़रियाती तौर पर दुरुस्त थीं, लेकिन हकीकी दुनिया के हालात में कंट्रोल करने के लिए गैर मुस्तहकम थीं। वहीं साइंस जिसने हवाबाजी में इनकलाब लाने का वादा किया था, उसकी तबाही का सबब बन गई। इस सानहे के बाद डॉक्टर कार्टर ने अवामी नज़रों से दूर होकर अपने काम की नाकामी के सदमे में गुजारे। कैप्टन हैज अगरचे जिस्मानी तौर पर जख्मी नहीं हुए थे, लेकिन एक गहरे गहरे एहसास नुकसान के साथ रह गए। हवाबाजी के एक नए दौर का ख्वाब चकनाचूर हो चुका था और आसमान दोबारा गैर यकीनी की जगह बन गई थी। लेकिन अलमिया के बावजूद उम्मीद बाकी थी। X-47 ओमेगा की आखिरी परवाज़ का डाटा कीमती मालूमात फराहम करता था और उससे हासिल होने वाले सबक मुस्तकबिल की इजादात की राह हमवार करते थे। इजाद का किनारा एक ख़तरनाक जगह थी, लेकिन यही वो जगह थी जहां मुस्तकबिल जन्म लेता था। और इस तरह तरक्की की जस्तजू जारी रही इन लोगों के अज़म से जो ख्वाब देखने की हिम्मत रखते थे। आप तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने की दरख्वास्त करता हूँ।